हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे पेरेटो ऑप्टिमैलिटी और ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ पेरेटो। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक करते हैं डिस्कस। तो ये पेरेटो ऑप्टिमैलिटी और ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ पेरेटो, नाम से ही हमें पता चलता है कि ये कंसेप्ट, ये क्राइटेरिया किसने दिया था। इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है वेल्फ्रीडो पेरेटो। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, इन्होंने ये क्राइटेरिया दिया था, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी और ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ पेरेटो। तो इन्होंने कुछ अजम्पशंस अज्यूम्ड करी थी बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस मॉडल, दिस क्राइटेरिया। तो वो कौन कौन सी अजम्पशंस हैं जिन पे बेस्ड है ये मॉडल। तो कौन कौन सी हैं? रैशनल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, जो भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होंगे वो रैशनल होने चाहिए, और प्राइसेस जो हैं वो भी गिवन और फिक्स्ड होने चाहिए। ये इस पे भी बेस्ड है ये क्राइटेरिया। और टेक्नोलॉजी जो है वो भी गिवन होगी, और फैक्टर प्राइसेस, जो अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके प्राइसेस भी नाउन होंगे। ठीक है, और बेस्ड है ये मॉडल 2x2x2 मॉडल पे। ठीक है, जिसका मतलब हुआ 2 कंज्यूमर, 2 फैक्टर, लेबर और कैपिटल, और 2 कमोडिटीज़ पे बेस्ड है। ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या है? ऑर्डिनल। हम प्रिसाइज टर्म में मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी नहीं कर सकते, केवल रैंक या ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थी 6 अजम्पशंस जिस पे बेस्ड है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया। तो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या है? एक मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे इम्पॉसिबल है किसी एक व्यक्ति को बेटर ऑफ करना विदाउट दूसरे व्यक्ति को वर्स ऑफ किए बिना। किसी एक व्यक्ति को बेटर ऑफ करना इम्पॉसिबल है, यही बताती है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्राइटेरिया बताता है कि कोई ऐसा चेंज जो एक इंडिविजुअल को बेटर ऑफ करता है और दूसरे व्यक्ति को वर्स ऑफ किए बिना, तो उससे क्या होगा कि वेलफेयर क्या होगी? सोशल वेलफेयर इंक्रीज होगी, इंप्रूवमेंट होगी सोशल वेलफेयर में। और अपोजिट केस में क्या होगा कि एक व्यक्ति बेटर ऑफ हुआ और दूसरा व्यक्ति अगर वर्स ऑफ होता है तो उससे क्या होगा? डिक्रीज होगी सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो ये भी रिमेंबर रखना है आपको। उसके बाद 3 कंडीशंस हैं पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो कौन कौन सी कंडीशन है? ठीक है, कोई भी पेरेटो एफिशिएंट सिचुएशन और पेरेटो ऑप्टिमैलिटी सिचुएशन इकोनॉमी में अगर होगी तो ये 3 कंडीशन को उसको मस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं? फर्स्ट कंडीशन है एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़ अमंग कंज्यूमर और एफिशिएंसी ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी ये जाना जाता है। सेकेंड कंडीशन कौन सी है? सेकेंड कंडीशन है जी एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ फैक्टर अमंग फर्म और प्रोड्यूसर और एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, ये है सेकेंड कंडीशन ऑफ पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। इनको डिटेल के साथ नीचे डिस्कस करेंगे हम। और थर्ड कंडीशन कौन सी है? एफिशिएंसी इन द कंपोजिशन ऑफ आउटपुट और एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स अमंग कमोडिटीज और एफिशिएंसी इन द प्रोडक्ट मिक्स। तो ये 3 कंडीशंस हैं पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की। ठीक है, तो वन बाय वन इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं अब हम। फर्स्ट कंडीशन क्या है? एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज अमंग कंज्यूमर और एफिशिएंसी ऑफ एक्सचेंज। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है? जब इंडिफरेंस कंज्यूमर ए की इंडिफरेंस कर्व का स्लोप इक्वल होगा कंज्यूमर बी के इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के साथ। तो तब क्या होगा? एफिशिएंसी होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़ में 2 कंज्यूमर के बीच में, या एफिशिएंसी ऑफ एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन मीट होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी और पेरेटो एफिशिएंसी के लिए। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ कंज्यूमर ए फॉर गुड एक्स एंड वाई, MRSAXY इक्वल टू जब होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ कंज्यूमर बी फॉर गुड एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यही बताता है MRSAXY बताता है क्या? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑफ ए कंज्यूमर। और MRSBXY क्या बताता है? स्लोप ऑफ कंज्यूमर बीज इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो जहाँ पे इक्वल होंगे तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। और उस कंडीशन का नाम क्या है? एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज अमंग कंज्यूमर और एफिशिएंसी ऑफ एक्सचेंज। रिमेंबर रखना है आपको ये कंडीशन भी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है?
नेक्स्ट कंडीशन को समझने से पहले इसको डायग्रामेटिकली तौर पे हम समझते हैं कि किस तरीके से एजवर्थ बॉक्स ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से क्या बोलता है और किस तरीके से पेरेटो ऑप्टिमैलिटी जो है वो फिक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो पॉइंट, इस पॉइंट पे जो है एज इंडिफरेंस कर्व आ गई, ये वाली जो है एज इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। और बी की इंडिफरेंस करवाती हैं ये वाली, ठीक है। जो B2, B3, B4 जो हैं वो बी कंज्यूमर की इंडिफरेंस कर्व हैं और ए कंज्यूमर की इंडिफरेंस कर्व कौन सी हैं, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। तो ये है बी कंज्यूमर की इंडिफरेंस कर्व। और ऐसे भी मैंने आपको जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करवाया था तो वहाँ पे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस डिटेल के साथ करवाया था। तो हायर इंडिफरेंस कर्व क्या बताती है, हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन बताती है, ठीक है। तो पॉइंट Z की बात करें, इस पॉइंट की, तो ये जो एजवर्थ कंट्रैक्ट कर्व ऑफ एक्सचेंज है, ये वाली जो कंट्रैक्ट कर्व है, ये क्या बताती है कि इस कंट्रैक्ट कर्व पे कोई भी पॉइंट जो है वहाँ पे क्या होगा कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है, पेरेटो एफिशिएंट सिचुएशंस हैं इस कंट्रैक्ट कर्व पे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। और इस पॉइंट के दूर जो भी, चाहे इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे, यहाँ कोई भी पॉइंट हो, इधर इधर कहीं भी पॉइंट हो, तो वहाँ पे क्या होगा, पेरेटो इनएफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो पॉइंट Z की बात करें, ये पॉइंट Z है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या है, इनएफिशिएंसी है, ठीक है। कैसे है, क्योंकि कंट्रैक्ट कर्व के ऑफ है, दूर है, ठीक है। क्यों है इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट Z पे क्या है, जो बी पर जो कंज्यूमर है, बी कंज्यूमर जो है वो किस पे कर रहा है, कंजप्शन किस पे कर रहा है, B2 इंडिफरेंस कर्व पे कर रहा है। ये देखो यहाँ पे ये इंडिफरेंस कर्व आई B2, और जो ए कंज्यूमर है वो किस पे कंज्यूम कर रहा है, कौन सी इंडिफरेंस कर्व पे, वो कर रहा है जी A3 पे, ठीक है। बट अगर क्या होता है कि इस पॉइंट की जगह हम ए पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि कंज्यूमर ए तो सेम इंडिफरेंस कर्व पे है, जिसका मतलब वो उसकी सेटिस्फैक्शन तो सेम ही रहेगी, ठीक है। बट बी क्या हो रहा है कि जो बी कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, उसकी इंडिफरेंस कर्व इस पॉइंट पे शिफ्ट हो रही है, कहाँ पे, B3 पे, ठीक है। जो Z पॉइंट पे किस पे थी, B2 पे थी। तो जिस वजह से क्या हो रहा है कि बी कंज्यूमर की क्या हो रही है, जो यूटिलिटी है या सेटिस्फैक्शन वो बढ़ी। तो जिस वजह से कह सकते हैं कि ये जो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है वो किस पे है, ए पॉइंट पे है। यही जहाँ पे नीचे एक्सप्लेन भी यही किया हुआ है, आप खुद पढ़ लेना, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंड है, सेकेंड कंडीशन ऑफ पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की क्या है, एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ फैक्टर अमंग फर्म और प्रोड्यूसर, या एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, ठीक है। तो कैसे ये फुलफिल होती है सेकेंड कंडीशन, जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ कमोडिटी X फॉर लेबर एंड कैपिटल इक्वल होगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ कमोडिटी Y फॉर लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां पे स्लोप ऑफ X आइसोक्वेंट इक्वल होगा स्लोप ऑफ Y आइसोक्वेंट की, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम होगी किसकी, एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ फैक्टर, ये सेकंड कंडीशन की इक्विलिब्रियम होगी, या सेकंड कंडीशन ऑफ पेरेटो ऑप्टिमैलिटी होगी। और कौन सी है वो, एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स अमंग फर्म्स और प्रोड्यूसर, या एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये भी सिमिलर ही है। किस तरीके से सिमिलर है, अब इसको डिस्कस करते हैं एजवर्थ बॉक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर जैसी एक्सप्लेनेशन इंडिफरेंस कर्व के केस में की थी, ऐसी ही यहाँ पे है, बस आपको चेंज क्या करना है, इंडिफरेंस कर्व की जगह पे क्या लिखना है, आइसोक्वेंट्स लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये देखो Y आइसोक्वेंट, ठीक है, यहाँ पे Y आइसोक्वेंट्स हैं और यहाँ पे X आइसोक्वेंट्स हैं, ठीक है। तो ये देखो X1, X2, X3, X4 क्या है, X आइसोक्वेंट्स हैं, और Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 क्या है, Y आइसोक्वेंट्स हैं, ठीक है। या आइसोक्वेंट ऑफ कमोडिटी Y बोल सकते हैं हम, ठीक है। और बात करें H पॉइंट की कि या ये जो एजवर्थ कंट्रैक्ट कर्व ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, या ऑप्टिमम पॉइंट है इस पे, ठीक है। और इससे फार जो भी पॉइंट हों वो क्या होंगे, इनएफिशिएंट होंगे, ठीक है।
इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगी दो अलग अलग कमोडिटीज़ के बीच, ठीक है। तो पॉइंट एच की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, इनएफिशिएंसी क्यों है, अब इसको समझते हैं कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जो वाई कमोडिटी, जो वाई कमोडिटी के आइसोक्वेंट है वो क्या है, Y2 है, और एक्स कमोडिटी के आइसोक्वेंट क्या है, X3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिटरमाइन हो रही है, ठीक है। बट क्या होता है कि इस पॉइंट से अगर H पॉइंट से अगर हम C पॉइंट की ओर आते हैं तो जो एक्स कमोडिटी है वो तो सेम आइसोक्वेंट पे है, उसकी सेम प्रोडक्शन हो रही है, बट क्या हो रहा है, जो वाई गुड की जो आइसोक्वेंट है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी Y3 पे, और हायर आइसोक्वेंट शो करती है हायर प्रोडक्शन। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पेरेटो ऑप्टिमम पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट पे है, ना कि H पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आप खुद स्टडी कर लेना, यहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी। और थर्ड कंडीशन कौन सी है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की, कि एफिशिएंसी इन द कंपोजिशन ऑफ आउटपुट और एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स अमंग कमोडिटीज़ और एफिशिएंसी इन द प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि जहाँ पे स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इक्वल होगी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो वहाँ पे पेरेटो की ये थर्ड कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRPT और MRT जहाँ पे इक्वल होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर गुड X फॉर Y, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जो थर्ड कंडीशन है पेरेटो की वो सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो MRT क्या बताता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताता है स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो ये OP क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये OP, और ये IC1 IC2 IC3 क्या है, 3 डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। और पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कहाँ पे है, पॉइंट ए पे, जहाँ पे टेंजेंट है क्या, इक्वल है, जहाँ पे क्या PPC और इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो ये थी 3 अलग अलग कंडीशन, और जो भी इंफॉर्मेशन पेरेटो ऑप्टिमैलिटी और ऑप्टिमम कंडीशन के बारे में, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम नेक्स्ट वीडियो लाएँ या नहीं लाएँ, ठीक है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।